कबूतरों को दाना डाल के मैंने फ्री कर दिया है। आधे कबूतर खा के तो एक तरफ बैठ गए वहाँ पे और आधे यहाँ पे बैठ। हमने इतना कुछ किया भी लेकिन हम फिर भी अपनी गाय को बचा नहीं पाए। उसकी ना डेथ हो गया यार। हमारा एक पड़ोसी है वो आया था, उसने बोला कि इंजेक्शन के बाद तो वो बची ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। और आज ना यार सुबह सुबह हमें इतनी बुरी खबर मिली है। मैं अपने गोदाम पे आया, अभी भी यहीं पे खड़ा हूँ और इतनी ज़्यादा बुरी खबर मिली है। बहुत ज़्यादा दुख हुआ यार मुझे सुनने के बाद। हमने इतना कुछ किया भी लेकिन हम फिर भी अपनी गाय को बचा नहीं पाए। उसकी ना डेथ हो गया यार। हमारा एक पड़ोसी है वो आया था, उसने बोला कि इंजेक्शन के बाद तो वो बची ही नहीं है। असल में इंजेक्शन की गलती नहीं है, ना ही हमारी गलती है ना ही डॉक्टर की गलती है। देखो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। सबसे बड़ी जो दिक्कत है उसका खून नहीं रुक रहा था। उसकी कोई नस ना डैमेज हो गई थी और नस भी उसकी ऐसी डैमेज हुई थी, वो नस काफ़ी मोटी थी जिस हिसाब से उसका खून चल रहा था। जैसे हम सिरिंज में भर के इंजेक्शन लगाते हैं ना, ऐसे करके उसका खून चले जा रहा था, चले जा रहा था, चले जा रहा था कल दोपहर से, और अब तक उसका खून ही नहीं रुका है बेचारे को। वहाँ पे भी चारों तरफ खून ही खून हो गया है। और एक भाई की हमें कमेंट आ रही थी, हंगर अटैक भाई की हमें कमेंट आई। उनको कुछ नहीं बोलना चाहता यार। देखो कोई चीज़ हम पालते हैं, कोई भी हो, गाय हो, भैंस हो, बच्चा हो, कोई भी चीज़ हो, दुनिया की कोई भी चीज़ हो, जो भी चीज़ हम पालते हैं रखते हैं अपने पास, उसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। जितनी ज़्यादा हमारे से कोशिश हो सकती है हम करते हैं और हमने की भी। आप पिछले कई दिन से देख रहे हो हम उसके साथ कितने ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। बेचारे ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, उसके जख्म भर जाएं। अगर उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, कम से कम यार वो ठीक तो हो जाए, उसके जख्म तो ठीक हो जाएं। लेकिन वो बच नहीं पाई। अब मैं थोड़ी देर में जाऊंगा वहाँ पे, देखूंगा जाके। और मौसम देखो कितना ख़राब हो रहा है। और एक सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही थी, वो ना रास्ते में पड़ी थी यार। आने जाने वालों को, आसपास रहने वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और हम उसको वहाँ से कहीं ले जा भी नहीं सकते थे क्योंकि उसमें ना काफ़ी वेट है और ऐसे उसको घसीटेंगे तो जख्म और ज़्यादा बुरे हो जाते हैं उसके। इसलिए हम उसको कहीं पे लेके भी नहीं गए। वहीं पे उसका ट्रीटमेंट करा रहे थे। डॉक्टर आया था, आपने वीडियो में देखा होगा, इंजेक्शन वगैरह सब लगवा रहे थे हम। जख्म सुखाने के हम कल उसको इंजेक्शन दिए थे, लेकिन आज तो बेचारी बच नहीं पाई है। असल में क्या हुआ, जितना उसकी बॉडी में खून था वो सारा खून निकल के बह गया। अब थोड़ी देर में जाऊँगा मैं, किसी को बुलाना पड़ेगा मुझे, नगर पालिका में जाना पड़ेगा, वहाँ से पर्ची कटेगी, तब जाके वहाँ से उसको उठा पाएंगे, उसको दफना पाएंगे। बाकी चलो देखते हैं, यहाँ से निकलते हैं पहले। थोड़ी देर में पापा आ जाएंगे फिर जाऊँगा मैं। बाकी गोल्डी यहाँ पे भीग गया है, देखो आप देख रहे होंगे सारी मिट्टी ना गीली हो रही है और गटर के ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पे पानी भी है। तो रात में बारिश आई थी और बारिश आने का हमें एक फ़ायदा हो रहा है। हमारी जो ये मिट्टी है ना, यहाँ पे मिट्टी पड़ी है, ये रेतीली मिट्टी है, धूप आते ही ना बिल्कुल सूख जाती है और उखड़ना शुरू हो जाती है। लेकिन जब से बारिश हो रही है ना हल्की हल्की, हमारा जो ये प्लॉट है वो बिल्कुल सेट हो गया है। देखो मिट्टी कितनी अच्छी हो गई है। नहीं तो हमें ना इसको सेट करने में डेली इसके ऊपर पानी मारना पड़ता था। और यहाँ पे देखो कितना सारा घास उग गया। मैंने पहले भी इसको यहाँ से काटा था, दोबारा फिर मुझे यहाँ से काटना पड़ेगा। थोड़ी देर में यहाँ पे पापा आ जाएंगे फिर जाऊँगा मैं वहाँ पे। बारिश आने से पहले पहले ना हमें वहाँ से अपनी गाय को हटाना है। दोस्तों फिलहाल आ गया हम घर। जो खुदा करता है वो अच्छे के लिए करता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ अपने अंदर की, वो डेली थोड़ा थोड़ा मर रही थी बेचारी। अब एकदम से सुबह ऐसे पता लगा तो अचानक हमें भी बहुत शौक लगा, बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस चीज़ का। एक तरह से देखे ना ठीक भी हुआ। वो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। हम परेशान नहीं हो रहे थे उससे, वो परेशान हो रही थी बेचारी। वहाँ पे पड़ी थी रोज डेली उसके जख्म ना यार देखे नहीं जा रहे थे। अपने नगर पालिका में बोल के हमने उसको वहाँ से उठवा दिया, उन्होंने दफना भी दिया उसको। बाकी अब आगे से ना ध्यान रखेंगे, जब भी हमारी किसी भी गाय को ऐसी प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले उसका हम ट्रीटमेंट कराएंगे। हमने ना थोड़ा सा लेट कर दिया, 2-3 दिन लेट हो गया हम उसका ट्रीटमेंट कराने से। अगर हम टाइम से उसका ट्रीटमेंट करा देते तो शायद बेचारी ठीक हो जाती, लेकिन वो उठ ना पाती। उसकी जो हड्डी थी ना पैरों की पिछले वाली, उनमें बहुत ज़्यादा चोट लग रही थी, इस वजह से वो उठ ना पाती। जख्म तो उसके बेशक सही हो जाते लेकिन वो उठ ना पाती। अब तो मैं ऊपर आया हूँ अपने कबूतरों को खोलने, बस थोड़ा फ्री होकर आया हूँ मैं। वहाँ पे दादाजी को बैठा के दुकान पे तब आया हूँ। और ये मंडूसी किसने डाल दी यहाँ पे? और हमारे जो कबूतर है ना यार, उन्होंने अंडा दे रखा है और ये पल्ली मैंने यहाँ पे लटकाई हुई थी। अब तो हम इसको लटका नहीं रहे। हमारे जो कबूतर है ना, और मौसम में भी काफ़ी ठंड हो रही है। अब मौसम में अच्छा हो रहा है, मौसम बरसात चल रही है ना, तो धूप छाव हो रही है। अभी हमारे कबूतरों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारा जो खरगोश है यहाँ पे देखो बाहर निकलते ही मडूसी खाने लग गया। इस कबूतरी को बाहर निकालते हैं। अम्मी जैसे ही इनको बंद करती है उल्टा सीधा बंद कर देती है। जिसके जोड़े का जो कबूतर है उसके साथ नहीं बंद करती है, ऐसे ही बंद कर देती है। और हमारे जो कबूतरों का अंडा है ना यार, इसका मुझे खुद ध्यान रखना पड़ेगा। खुद खोलूंगा, खुद बंद करूंगा इनको, क्योंकि यहाँ से ना यार हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। हमारे कबूतरों के कई अंडे यहाँ से गायब हो चुके हैं, लेकिन ये नहीं पता लग रहा अंडे लेके कौन जा रहा है। फिलहाल हमारे सारे कबूतर बाहर आ गए हैं। मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ बनाने की, वो मैं आपको बताऊँगा आराम से। लेकिन पहले इनके आगे ना मैं पानी रख देता हूँ, उसके बाद फ्री हो जाएंगे, फिर देखेंगे क्या करेंगे।
बाकी पहले इनको पानी रखते हैं, पानी रखने के बाद फिर दाना खिलाएंगे। और मैं मुर्गी के बच्चों के लिए ना थोड़ा हरा घास लाया हूँ कटा हुआ, क्योंकि मैंने एक वीडियो में देखा था मुर्गी के बच्चे ना हरा घास भी खाते हैं और दाना भी खाते हैं। तो फिलहाल पानी रखते हैं कबूतरों के लिए और उसके बाद इनको फ्री कर देंगे। और इनको ना मुझे खुद बंद करना पड़ेगा, उसके बाद मैं सारे बच्चे खोलूँगा अपने। अभी तो इनके लिए दाना मंगाते हैं नीचे से, और दाना मंगाने के बाद इनको फ्री करते हैं। पहले कबूतरों को दाना डाल के मैंने फ्री कर दिया है। आधे कबूतर खा के तो एक तरफ बैठ गए वहाँ पे, और आधे यहाँ पे बैठे हैं। और खरगोश ना लगा पड़ा है यहाँ पे, देखो मडूसी खाने पे लगा पड़ा है। और हमें ना हिफाजत करनी है अपने कबूतरी के अंडों की, क्योंकि पहले भी यार हम बहुत ज़्यादा लापरवाही कर चुके हैं। अब ना हम कुछ नहीं करना चाहते लापरवाही, और ना ही हम अब ऐसा काम करेंगे जिससे हमारे बच्चों के अंडे में और हमारे बच्चों को दिक्कत हो। मुर्गी के बच्चों के लिए मैंने परमानेंट ये वाला घर कर दिया है, बस हमें इसकी ना छत पक्की करनी पड़ेगी। सबसे मेन पॉइंट पता क्या है, ये घर पूरा पक्का बना हुआ है और हमारे मुर्गी के बच्चों को यहाँ पे रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अम्मी ने यहाँ से सफाई की थी, देखो इधर से भी इधर से भी, बस बारिश का पानी ना यहाँ से आता है। अब इसको ना हमें पक्का करना पड़ेगा। इसमें से जो नीचे पानी टपकता है ना, वो पानी नहीं टपकेगा। और हमारे खरगोश 2 यहाँ पे थे, उनको भी हमने खोल दिया है। एक खरगोश ये रहा, एक वो रहा। इन दोनों के लिए ना मैं घास लेके आया था, और देखो वहाँ पे सामने जाती है ना, एकदम से घास में घुस गया। और हमारी जो बत्तख है वो भी शोर मचा रही है बेचारी। लेकिन मुर्गी के बच्चों को मैंने पहले खोल दिया है, क्योंकि मुर्गी के बच्चों को ना परेशान करती है फिर बत्तख। इन सब की आपस में लड़ाई ना बजे, सबसे पहले मैंने कबूतर खोले, उसके बाद अपने मुर्गी के बच्चे खोले। और मुर्गी के बच्चों के लिए ना मैं थोड़ा सा घास लेके आया था कटा हुआ, ये देखो इस वाले डब्बे में है। तो थोड़ा सा घास ना डाल के देखते हैं हमारे मुर्गी के बच्चे खाते हैं या नहीं। अनाज तो काफ़ी सारा यहाँ पर पड़ा है, हाँ खा रहे हैं। एक वीडियो में देखा था मैंने, उसने भी घास ही डाला था बच्चों को, देखो खा रहे हैं आराम से। थोड़ा थोड़ा घास खाएंगे, थोड़ा थोड़ा अनाज खाएंगे, इनका पेट भर जाएगा। इनके लिए ना हमें थोड़ी सी और सुविधा करनी पड़ेगी। हमारे पास जो मुर्गी के बच्चे हैं ना, वो गोबर में से कीड़े खाते हैं। तो इनके लिए ना हमें एक पार्टीशन अलग बनाना पड़ेगा, उसमें कीड़े पैदा करने पड़ेंगे जहाँ से आराम से कीड़े खा सके। और वो कीड़े कैसे पैदा होंगे वो मैं आपको बताऊँगा। और मैं सोच रहा हूँ यार, अब ना हम मुर्गी के और ज़्यादा बच्चे लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले हम खोलते हैं अपनी बत्तख। इनको भी फ्री करते हैं खिला पिला के, क्योंकि मौसम ना कभी भी ख़राब हो सकता है। अभी अभी धूप चली गई, उधर देखो कैसी काली घटा आ रही है, कभी भी बारिश हो सकती है। और ये देखो बत्तख भी इसी में से खा रही है, तो बत्तख के लिए इसमें डाल देता हूँ। बत्तख आराम से इसी में से खा लेगी पानी में से। और मुर्गी के बच्चों के लिए यहाँ पे डाल देता हूँ। मुर्गी के बच्चे भी देखो कितने प्यार से खा रहे हैं। अब मैं समझ गया हूँ, इनके लिए दाना भी बनाना पड़ेगा, उसमें हमें मक्की डालनी पड़ेगी, अनाज डालना पड़ेगा, बाजरा डालना पड़ेगा। अब सर्दी आ रही है ना, इन सब के लिए ना मुझे अच्छा सा दाना तैयार करना पड़ेगा, उसमें से हमारे कबूतर भी खाते रहेंगे। हमारी जो बकरी का बच्चा है वो भी आ गया है। रुक जाओ आराम से आराम से। और इसका नाम ना, मुझे एक भाई की कमेंट आई थी, वो हमारे पूरे सेटअप की गाय को, बच्चों को, सबको देखना चाहते हैं। देखो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन 1% ऐसा हो सकता है मैं दिखा नहीं पाऊंगा। इसका नाम बोल रहे थे वो स्वीटी रख दो, तो हम इसका नाम रखने वाले हैं स्वीटी। उन्होंने बोला था तो हमने इसका नाम रख दिया। पहले भी मैंने आपसे पूछा था इसका हम क्या नाम रखें। और दंगा देखो कितनी ज़्यादा करती है, बच्चों को परेशान करेगी अब ये। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हमारे जो खरगोश है ना, उनके आगे मैंने घास डाल दिया इस वाले घर में, तो इनको तो यहाँ पे बंद करेंगे। हमारे मुर्गी के बच्चे यहाँ पे बंद होंगे और कबूतर वहाँ पे बंद होंगे। मौसम ख़राब हुआ जा रहा है, कभी भी बारिश हो सकती है, तो इसलिए सोच रहा हूँ जल्द से जल्द इनको बंद करते हैं और इसको भी नीचे लेके जाते हैं अपनी स्वीटी को।